الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. मुहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, माओं और बहनों, हर किस्म की तारीफ़ और तौसीफ़, बड़ाई और किबरियाई, अज़मत व जलालत, शान व शौकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के वास्ते लायक और सज़ावार है, जो सातों आसमानों का तन्हा खालिक है, सारी कायनात का अकेला मालिक है, सब जहानों का पालने वाला रब्बुल आलमीन है। दरूद व सलामती का नुज़ूल हो तमाम अंबिया पर, खुसूसियत के साथ आखिरी नबी अहमद मुश्तबा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम भाइयों, आज की इस खुतबे जुमा में मेरा मौजू है मुसलमानों पर जालिम मुसल्लत क्यों होते हैं। आए दिन हम सोशल मीडिया में मुख्तलिफ़ अखबार के ज़राए से हमें इत्तला मिलती है कि मुसलमानों को सताया जा रहा है, तकलीफ़ें दी जा रही हैं, मुसलमानों का क़त्ल हो रहा है, उन पर मसाइल के पहाड़ लादे जा रहे हैं, उनका जीना दोभर किया जा रहा है, उनको मुल्कों से निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, उनके बच्चों के लिए अमन व शांति नहीं है, उनकी बीवियों के लिए अमन व शांति नहीं है, ख़ुद उनकी ज़िंदगी मुश्किलात का कारखाना बन गई है। सवाल ये पैदा होता है कि मुसलमानों पर जुल्म करने वाले, मुसलमानों को सताने और तकलीफ़ें देने वाले क्यों मुसल्लत होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हम मुसलमानों पर जालिम मुसल्लत होते हैं। हम मुसलमानों पर जिनका चलता है या जिनकी चलती है वो जालिम किस्म के लोग होते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए हम जानते हैं इसके असबाब क्या हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहने सुनने वालों को अमली तौफीक अता फरमाए। मोहतरम भाइयों, मुसलमानों पर जो भी जुल्म होता है, मुसलमानों पर जो तकलीफ़ें, जो आजमाइशें और जो मुसीबतें आती हैं, उसके बहुत सारे असबाब हैं, लेकिन मुसलमानों को असबाब नज़र नहीं आते, सिर्फ जुल्म नज़र आता है। मुझे और आपको मसाइल नज़र आते हैं, लेकिन मसाइल का जो हल है उस तरफ हमारी निगाह जाती नहीं है।
अल्लाह तबारक व तआला की ये सुन्नत है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जब कोई आज़माइश आती है, उस आज़माइश से निकलने का जो रास्ता अल्लाह ताला ने तय किया है, उस रास्ते को हम तय किए बग़ैर, हम उस रास्ते को अपनाए बग़ैर उस मुसीबत से बाहर निकल नहीं सकते। इंसान चाहता है कि मुसीबत से बाहर निकले, इंसान चाहता है कि जुल्म और ज़बर और तशद्दुद से बाहर निकले, लेकिन इंसान ये नहीं चाहता कि रास्ता जो निकलने का तय किया गया उस पर चले। ऐसा नहीं मुमकिन है, ये इम्पॉसिबल है कि आप जुल्म और सितम की चक्कियों से बाहर निकलना चाहते हैं, आप मुसीबतों से बाहर आना चाहते हैं, लेकिन आप मुसीबतों से बाहर निकलने का जो फॉर्मूला आपको शरीयत ने इख्तियार दिया है, आपने इख्तियार किया, शरीयत ने आपको चुन करके दिया है, आप अगर उस रास्ते को इख्तियार नहीं करेंगे, नहीं अपनाएंगे, तो आप ख्वाब देखते रहेंगे, आप मुसीबतों से कभी बाहर नहीं आएंगे। मेरे भाइयों, पहला जो सबब है मुसलमानों पर जालिमों के मुसल्लत होने का, वो है हुसूल इल्म से रूगर्दानी। दीन का इल्म हासिल करने से जब तक हमारी कौम के लोग रूगर्दानी इख्तियार करेंगे, जब तक दीनी तालीम से दूर भागते रहेंगे, शरीयत का वाजिबी इल्म हासिल करने से दूर भागते रहेंगे, कतराते रहेंगे, तब तक हम पर जालिम मुसल्लत होके रहेंगे। अगर हमको जालिमों के जुल्म से बाहर निकलना है, दीन की तालीम हासिल करना होगा, दीन को सीखना और सिखाना होगा, अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। इतना इल्म, जितने इल्म की वजह से हम मुसलमान रह सकेंगे, इतना इल्म हम पर ज़रूरी है जो इल्म से हम मुसलमान रह सकें, हमारे अक़ीदे के ऊपर कोई हमला ना कर सके, हमारे अंदर शिर्क के दरवाज़े खोले ना जा सकें। इतना इल्म तो सीखना हर मुसलमान पर ज़रूरी है। जब तक हम अपने आप को इल्म के हासिल करने में नहीं लगाएंगे, तब तक हम मुसलमान जालिमों के जुल्म को सहते रहेंगे। मेरे भाइयों, इल्म हासिल करना ये मुसलमानों की शान है। इल्म हासिल करना ये शरीयत इस्लामिया का पहला पैगाम है, ये गारे हिरा का पहला पैगाम है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया, जिब्रील अमीन क्या पैगाम लेकर के आए? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। मुआशरे के अंदर जिनाकारी आम है, मुआशरे के अंदर जुआबाजी का बाजार गर्म है, मुआशरे के अंदर क़त्ल ग़ारतगिरी का बाजार गर्म है, मुआशरे के अंदर खून खराबे का माहौल है, मुआशरे के अंदर सूद खाने का माहौल है। इतने गंदे और बुरे माहौल में जिब्रील अमीन जो पैगाम लेकर के आए, पहले आप पढ़ो, इल्म हासिल करो, दीन की बातें सीखो। दीन की बातें सीखने और दीन का इल्म हासिल करने में हमारे सारे मसाइल का हल है। मेरे भाइयों, आप पर जालिम जुल्म करता रहेगा, आपको जालिम लोग सताते तकलीफ देते रहेंगे। कब तक? जब तक कि आप शरीयत की तरफ लौट कर नहीं आएंगे, आप शरीयत को नहीं सीखेंगे, उस वक्त तक जालिम जुल्म करते रहेंगे। मेरे भाइयों, अफसोस ये कहना पड़ता है, मुसलमानों के बच्चों के अंदर दीनी तालीम से रग़बत कम होती जा रही है। दीनी तालीम से रग़बत कम होती जा रही है। एक ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है कि दीन का इल्म हासिल करना, मदरसों का रुख करना, जामियात का रुख करना, आलिम कोर्स करना, हाफिज़ कुरान बनना गरीबों का काम है, ये कमज़ोरों का काम है, ये मजबूरों का काम है, ये नादारों का काम है, ये मिस्कीनों बेवाओं के बच्चों का काम है। नहीं मेरे भाइयों, दीन की बुनियादी बातों को सीखना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। मेरे भाइयों, हदीस में कहा गया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ है। मेरे भाइयों, अगर आप मालदार हैं तो आपकी मालदारी दीन सीखने में आड़े नहीं आनी चाहिए। अगर आप मुआशरे के सरदार हैं, आपकी सरदारी दीन सीखने में आपको आड़े नहीं आना चाहिए। इल्म का हासिल करना जालिमों के जुल्म को ख़त्म करने का ज़रिया है। मेरे भाइयों, कैसे? हमें जानना चाहिए कि इल्म हासिल करने वाले की इतनी बड़ी फजीलत, इतना बड़ा मुकाम है
तफसील में जाना नहीं चाहूँगा कि आसमान ज़मीन की तमाम मखलूक़ात उस इल्म के हासिल करने वाले के हक़ में दुआए मग़फ़िरत करते हैं। अल्लाह अकबर। इतना ही नहीं बल्कि समंदर के अंदर, पानी के अंदर पाई जाने वाली मछली भी तालिब इल्म के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। बाज़ उलमाए ने बयान किया कि इल्म हासिल करने वाले के हक़ में मछली क्यों दुआ करती है, इसका क्या ताल्लुक़ है। मछली इसलिए दुआ करती है कि मछली को ज़बा किए बग़ैर खाना हलाल है। ये जो फतवा देता है तालिब इल्म हासिल करने के बाद, इसलिए मछली दुआ करती है कि फ़लाँ तालिब इल्म ने यह हुक्म दिया है, अपने मुआशरे वालों को फतवा दिया है कि मुझे खा सकते हैं बग़ैर ज़बा करे के, इसलिए उस तालिब इल्म के हक़ में मैं दुआए मग़फ़िरत करती हूँ। अल्लाह अकबर। हमारे मिजाज के अंदर दुनियावी उलूम की रग़बत पाई जाती है। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा कमाने वाला बने, माल जमा करने वाला बने, उसका फाइनेंशियल पोजीशन सही हो, उसकी माली हालत दुरुस्त हो। लेकिन बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा मेरी आखिरत को तोशा बने। बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा 100 लोगों की अकीदे की इस्लाह का जरिया बने। बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा सुन्नत की नशो इशाअत का जरिया बने। बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा मुआशरे के अंदर शिर्क व बिदअत जैसे रसूमात को ख़त्म करने का जरिया बने। मेरे भाइयों, इल्म हासिल करो मेरे भाइयों। इल्म हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ज़ालिमों का जुल्म कमज़ोर पड़ जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की बरकत है। दूसरी वजह, ज़ालिम हम पर मुसल्लत क्यों होते हैं? मुसलमानों के अंदर सही अक़ीदे में इन्हिराफ है, सही अक़ीदे में बिगाड़ है, हमारे अक़ीदे में गड़बड़ है, हमारे अक़ीदे में गलतियाँ हैं, हमारे अक़ीदे में मनमानियाँ हैं, हमारे अक़ीदे में बुज़ुर्गों की तक़लीदें हैं, हमारे अक़ीदे में मुआशरे के रस्म व रिवाज हैं, हमारे अक़ीदे के अंदर इतनी गड़बड़ है, इस्लाम जिस शक्ल में आया उस शक्ल में हम इस्लाम को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे भाइयों, सही अक़ीदे को अपनाने के लिए ख़ानदान के अक़ीदे को क़ुर्बान करना पड़ेगा, अपने मोहल्ले के अक़ीदे को क़ुर्बान करना पड़ेगा, अपने बुज़ुर्गों की सोचों को और उनकी अक़लों को, उनके आइडियालॉजी को क़ुर्बान करना पड़ेगा। जब तक हर आदमी अपने घर के मोहल्ले के अक़ीदे को क़ुर्बान नहीं करेगा, उस वक्त तक वो बंदा सही अक़ीदे पर हरगिज़ नहीं आ सकते। मेरे भाइयों, आप लोग सुने होंगे कई लोग नारा लगाते हैं सारे मुसलमान एक होना चाहिए, सारे मुसलमानों में इत्तिहाद होना चाहिए। मेरे भाइयों, जब कभी कोई मसला आता है, हम पर कोई मुसीबत टूट पड़ती है, सब मुसलमान इकट्ठा होंगे, जमा होंगे, इज्तिमाई कोशिशें करेंगे। आजकल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सरपरस्ती में ये सब चीज़ें जारी हैं, वो तो रहेंगे ही, लेकिन असल मुसलमानों का जो इत्तिहाद है वो सही अक़ीदे पर ही मुमकिन है। मेरे भाइयों, सही अक़ीदे पर आए बगैर इत्तिहाद की बात करना इत्तिहाद नहीं है। मेरे भाइयों, ये जमा होने की बात है। एक प्लेटफॉर्म पे जमा होना अलग, एक अक़ीदे पे मुत्तहिद होना अलग है। मेरे भाइयों, जमा होना क्या है? आप भी आए, मैं भी आया, वो भी आए। अगर आपकी फ़िक्र अलग, मेरी फ़िक्र अलग, आपकी सोच अलग, मेरी सोच अलग, आपका मज़हब अलग, मेरा मज़हब अलग, आपका अक़ीदा अलग, मेरा अक़ीदा अलग, एक जगह जमा हो सकते हैं, लेकिन इत्तिहाद के लिए ज़रूरी हम उस अक़ीदे पर जमा हो जाएं जो अक़ीदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को देकर गए। उस अक़ीदे पर सारे मुसलमान इकट्ठा होंगे तो इंशाअल्लाह ज़ालिमों का जुल्म टूट जाएगा, ज़ालिमों का जुल्म पारा पारा हो जाएगा, ज़ालिमों की चालबाजियाँ कमज़ोर पड़ जाएंगी, ज़ालिमों का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। मेरे भाइयों, अगर हम अक़ीदे पर आना नहीं चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम इत्तिहाद नहीं चाहते हैं। इत्तिहाद के लिए हम पर क्या ज़रूरी है? हमारा अक़ीदा एक हो। हम इत्तिहाद चाहते हैं लेकिन इत्तिहाद के रास्ते का इनकार करते हैं। ये कहाँ की दानिशमंदी है? ये कहाँ की अक्लमंदी है? हमें इत्तिहाद चाहिए। इत्तिहाद जिन चीज़ों से मिलता है वो हमको नहीं चाहिए। ये पॉसिबल नहीं मेरे भाइयों, ये नामुमकिन है मेरे भाइयों। मुसलमानों के अंदर शिर्क टूट कूट कर भरा हुआ है, मुसलमानों के अंदर खबर परस्ती भरी हुई है, मुसलमानों के अकायद के अंदर गड़बड़ है,
मुसलमानों के अंदर तावीज़ पलीदे का माहौल है, मुसलमानों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत में, रुबूबियत में, उलूहियत में शिरक करने का माहौल आम है। मुसलमानों के अंदर गैरुल्लाह को पुकारने का माहौल आम है। कलमा को मुसलमानों के अंदर गैरुल्लाह से दुआएं करने का माहौल आम है। मेरे भाइयों, जब तक आप अपने अकीदे को दुरुस्त नहीं करेंगे, आपका ज़ुबान से कलमा पढ़ना आपको क़यामत के रोज़ कुछ भी काम नहीं आएगा। मेरे भाइयों, जालिम आप पर टूट पड़ेंगे, जालिम आप पर जुल्म सितम के पहाड़ ढाएंगे, जब तक कि आप सही अकीदे पर ना जाए। मेरे भाइयों, अकीदा इत्तिहाद का ज़रिया है। कुरान कहता है वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, जो भी लोग अल्लाह पर ईमान लाते हैं उनमें के अक्सर शिरक करते हैं, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत पर ईमान लाते हैं, उलूहियत में आकर के शिरक करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला को खालिक, मालिक, राज़िक, मुदब्बिर मानते हैं, लेकिन बंदगी का जब मामला आता है औरों को भी अल्लाह से शरीक करते हैं। मेरे भाइयों, ये हम पर जुल्म ढाए जाने का एक दूसरा ज़रिया है। तीसरी वजह हम पर जालिम मुसल्लत क्यों होते हैं? हमारा रिश्ता रब से बहुत कमज़ोर है। मेरे भाइयों, माफ़ करना, एक मुसलमान का रिश्ता रब से इतना मजबूत होना चाहिए, अगर वो किसी जालिम के खिलाफ बद्दुआ के लिए हाथ उठाए तो उसकी दुआ कबूल की जाए अल्लाह के दरबार में, उसकी दुआ रद्द ना हो, ऐसा उसका अकीदा होना चाहिए, ऐसा उसका रब से रिश्ता मजबूत होना चाहिए। हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है, मुसलमानों की मेजॉरिटी बेनमाजी है, मुसलमानों की अक्सरियत नमाज नहीं पढ़ती है, मुसलमानों की अक्सरियत बेदीन है, मुसलमानों की अक्सरियत कबायर में मुब्तला है, शराब जुआ में फंसी हुई है। मेरे भाइयों, ऐसे गुनाहों के माहौल से, ऐसी बुराइयों के माहौल से, ऐसी बदअखलाकियों के माहौल से अल्लाह की मदद आएगी, नुसरत इलाही आएगी, अल्लाह मदद करेगा, अल्लाह फरिश्तों को नाजिल करेगा? नहीं मेरे भाइयों, अगर आप नेक बनेंगे, मुत्तकी परहेजगार बनेंगे, गुनाहों को छोड़ने वाले बनेंगे, अपना रिश्ता रब्बुल आलमीन से मजबूत करेंगे, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी मदद करने के लिए जालिमों के खिलाफ आसमान से फरिश्ते नाजिल होंगे इंशाअल्लाह। फरिश्तों का नुज़ूल, मुसलमानों की मदद करने के लिए फरिश्तों का नाजिल होना सहाबा के साथ ख़ास नहीं है। मेरे भाइयों, ये आप मुसलमानों के लिए भी है। आज भी फरिश्ते उतरेंगे, आज भी फरिश्ते आएंगे, जालिमों की ईंट से ईंट बजाएंगे, जालिमों की तरफ से, हमारी तरफ से जालिमों के लिए काफ़ी हो जाएंगे। शर्त है कि क्या हम नेक बनना चाहते हैं, क्या हम गुनाहों को छोड़ना चाहते हैं, क्या हम रब से करीब होना चाहते हैं, क्या हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, क्या हम हराम कारोबार छोड़ना चाहते हैं, क्या हम दाढ़ी रखना चाहते हैं, क्या हम मुत्तकी परहेज़गार बनना चाहते हैं, क्या हम दीनदार बनना चाहते हैं, क्या हम धोखा देना छोड़ देना चाहते हैं, क्या हम चोरी करना छोड़ना चाहते हैं, क्या हम डंडी मारना छोड़ना चाहते हैं? सवाल है मेरे भाइयों। अगर आप इन सवालात के जवाबात मालूम करके अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अपना रिश्ता उस्तवार रखेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से, तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको मदद करेगा इंशाअल्लाह। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर, तुम पर जो भी मुसीबत पहुँचती है वो तुम्हारे हाथों की कमाई है, वो तुम्हारे कामों का बदला है, तुम्हारे आमाल का बदला है, जैसी करनी वैसी भरनी होती है। अगर आप बुरे आमाल करेंगे तो आप पर अल्लाह तबारक व तआला जालिम हुकूमतों को मुसल्लत करेगा, अगर आप शिरक करेंगे अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करेगा, अगर आप बिदअत खुराफात में खो जाएंगे अल्लाह जालिमों को मुसल्लत करेगा, अगर आप गुनाहों के अंदर डूब जाएंगे अल्लाह को भूल जाएंगे, रिश्ता अपना अल्लाह से कमज़ोर कर लेंगे, अल्लाह सुब्हानहू ताला आप जालिमों को मुसल्लत करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने फरमाया ऐसे खुशी के अंदर, सही मुस्लिम की रिवायत है, इन्नकुम तुख्तिऊना बिल्लैलि वन्नहार व अना अग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ फस्तग़फिरूनी अग़फिर लकुम। ऐ मेरे बंदो, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते हो, रात दिन गुनाह करते हो, व अना अग़फिरुज़्ज़ुनूब जमीआ, और मैं तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला हूँ। फस्तग़फिरूनी, मुझसे गुनाहों की माफ़ी तलब करो,
अग़फ़िर लकुम, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। है कोई बंदा अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला? है कोई बंदा अपनी मीठी नींद को कुर्बान करके अल्लाह के सामने खड़ा होने वाला, गिड़गिड़ाने वाला, अपने गुनाहों पर रोने वाला कोई है जो अल्लाह से गुनाहों की माफ़ी मांगे और पाक हो जाए, दुआएं करेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी मदद करेगा। इसी तरह एक चौथी वजह है जालिमों के हम पर मुसल्लत होने की, फरीज़े दावत से लापरवाही। मुसलमानों ने तौहीद की दावत देने को, मुसलमानों ने तौहीद की दावत आम करने को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है। सारे जहां वालों को, सारी दुनिया वालों को, सारे मुल्क के बाशिंदों को इस्लाम का सही पैगाम पहुंचाना मेरी आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाइयों। जैसे मुसलमानों को इस्लाम से जोड़ के रखना मेरी आपकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल वैसे ही गैर मुस्लिमों के सामने अल्लाह ताला का तारुफ पेश करना, नबी कौन है उनको बताना, इस्लाम का तारुफ पेश करना, इस्लामी शरीयत से मुताल्लिक़ पाए जाने वाली गलत फहमियों का इज़ाला करना मेरी आपकी ज़िम्मेदारी मेरे भाइयों। अगर हम हक़ को छुपाएंगे अल्लाह हम पर लानत बरसाएगा मेरे भाइयों। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब, बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों को छुपाते हैं जानबूझकर, जानते बूझते। मुसलमानों को हक़ मालूम है, तौहीद मालूम है, तौहीद की तालीमात को जानबूझ के आप छुपाते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून, हक़ को जानने के बाद हक़ छुपाने वालों पर लानत करने वाले सारी मखलूक़ात की लानत है। इब्न कसीर रहमतुल्लाह लिखते हैं इसी तफसीर में, इब्न कसीर ने लिखा है ऐसी आज की तफसीर में, जैसा एक तालिब इल्म के हक़ में तमाम मखलूक़ात दुआए मग़फ़िरत करती हैं, वैसे ही हक़ छुपाने वालों के हक़ में तमाम मखलूक़ात बद्दुआएं करती हैं मेरे भाई। ज़ालिमों के जुल्म से निकलना चाहते हो, तौहीद की दावत को आम करो, सुन्नत की दावत को आम करो, शिर्क की कमज़ोरियों को बयान करो, तौहीद की खूबियों को बयान करो, अल्लाह ताला का तारुफ पेश करो, पब्लिक को जहन्नम से डराओ, उनको जन्नत का शौक़ दिलाओ, उनको दुनिया की हैसियत समझाओ, उनको आखिरत की अहमियत दिलाओ, तब चल कर के सामने वाला इस्लाम अगरचे के कबूल ना करे, वो इस्लाम के मुताल्लिक़ गलत फहमियों को अपने जहन से दूर करेगा इंशाअल्लाह। ये ज़रिया है। कुरान ने क्या कहा, हदीस में कहा गया लतअमुरुन्ना बिल मारूफ व लतनहौना अनिल मुनकर, तुम भलाई का हुक्म देते रहो, बुराई से रोकते रहो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आप पर ज़ालिमों को मुसल्लत करेगा। तौहीद की दावत आम ना करने के पादाश में, शिर्क से लोगों को नहीं डराने के पादाश में अल्लाह ताला ज़ालिमों को तुम पर हुक्मरान बनाएगा। हुक्मरान जालिम आने के बाद तुम्हारे नेक से नेक लोग, दीनदार लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करेंगे, वो दुआएं अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं होंगी मेरे भाई। हम सबको तौबा करना चाहिए। आखिरी बात, दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। दुनिया की मोहब्बत मेरे भाइयों, दुनिया चंद दिन की दुनिया है। हम चाहें जुल्म सहे या ना सहें, हम खाएं या भूखे रहें, हम जवान हों या बचपन ही में हम मर जाएं, एक दिन दुनिया से हमको रुखसत होना है, एक दिन दुनिया हमको छोड़ना पड़ेगा मेरे भाइयों। दुनिया के अंदर रहते हुए दुनिया से मोहब्बत करना मुसलमान की पहचान नहीं है। आर्ज़ ये दुनिया में पैदा होने के बाद मौत से घबराना मुसलमान की पहचान नहीं है मेरे भाइयों। हदीस में कहा गया ज़माना ऐसा आएगा कि कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी जैसा कि भूखा दस्तरखान पर टूट पड़ता है। सवाल किया गया क्या हम उस वक्त कम होंगे? जवाब आया आप लोग कम नहीं होंगे, आप लोग ज्यादा होंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर एक बीमारी दाखिल हो जाएगी, वहन दाखिल हो जाएगा। वहन क्या है अल्लाह के रसूल? वहन ये हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत, मौत से नफ़रत जब आपके दिल में पैदा हो जाएगी तो दुनिया की जालिम हुकूमतें आप पर टूट पड़ेंगी।
दुनिया की कौमें आप पर टूट पड़ेंगी, आपको क़त्ल करने के लिए तैयार हो जाएंगी, आपको मुसीबतों के अंदर फंसाने के तैयार हो जाएंगे। मेरे भाइयों, अलगर्ज़ कहने का मतलब ये है कि ये चंद असबाब हैं जिसकी वजह से हम जुल्म सह रहे हैं ज़ालिमों का। इससे निकलने का रास्ता ये है, इल्म हासिल करें, अपने अक़ीदे को सही करें, अपने अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें, तौहीद की दावत को आम करें, दुनिया की मोहब्बत को अपने दिल से बाहर निकाल लें। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सच्चा पक्का ईमान नसीब फरमाए। ऐ अल्लाह हम सब पर ज़ालिमों के जुल्म को ख़त्म कर दे। ऐ अल्लाह मुसलमानों के लिए तो काफ़ी हो जा। आमीन। बारक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. وقال الله تعالى في موضع آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.